सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। लेकिन अगर मिलने वाले खाके मुकम्मल हैसियत में जाहिर होते हैं तो हम जान लेंगे कि गुस्ताव ने खुद अपने आप को अगवा करवाया है और वो इस सब का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। रुमेलिया को उस्मानियों से अलग करने के लिए आपका ताउन चाहता हूँ। मैं और शहजादा फर्डिनेंड दोनों आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मंसूबा आपके हुक्म के मुताबिक जारी है। उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए ज़ीनी साहब। हम संदूक तलाशी लेने के बाद वापस कर देंगे। सुल्ताना हमजा हमारे प्यारे बेटे, दारुल खैर आली में ये सारा खेल आखिर कौन खेल रहा है? बताइए बेटा, डरिए नहीं। तबीबा, अब आप भी तशरीफ ले जा सकते हैं। जल्दी जल्दी करो, हमें उनके खाना खाने से पहले सारी मालूमात हासिल करनी है। मुज़ाकरात की निगरानी हमारे अफसरान कर रहे हैं। वो खरीदो फरोख्त की मालूमात को दर्ज कर रहे हैं। बैंक से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी यहाँ मौजूद हैं। बचाओ मुझे, बचाओ! रुक जाएं। मैंने कहा रुक जाएं। इसने जुर्म का एतराफ कर लिया। हाँ। अगर अब आपने इसे मारा तो कातिल करार पाएंगे आप। हाँ। और मेरी गवाही भी आपके खिलाफ होगी। बरतानवी नुमाइंदे ने एक ताजिर से जदीद आबदोज की तैयारी में सरमायाकारी करने की पेशकश की। जी हाँ, हमें ये छुपाना होगा। आपके शौहर मरे नहीं, वो जिंदा है जमीला सुल्तान। जलालुद्दीन पाशा जिंदा है। हद होती है सुस्ती और काहिली की। फिलहाल हम माजरत खां हैं। सफीर के सामान को तलाशी की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें मालूम हो जाएगा कि गुस्ताव साहब ने खाकों को ठीक करके हमसे गद्दारी की है या नहीं। उस्मान, यहाँ रोको जरा। क्या हुआ चाचा? हम क्यों रुके हैं? हम इसे इसके असल मालिक तक पहुंचाने वाले हैं। सुल्तान मुअज्जम यहाँ आ रहे हैं क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदबख्त इंसान? खामोश रहो। तो तुम ले आए इसे खलील? मैं ले आया भाई। ये रही आपकी अमानत। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? सही कर रहा हूँ तातार। अब ये मामला खत्म हुआ। मैं ये आला अपने भाई को दे रहा हूँ। चाचा आप ऐसा मत करें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से और अपना मुंह बंद रखना तुम लोग।
अगर मेरा ताक़ुब करने की कोशिश की तो मार दूंगा। सुल्तान मौसम को सूरत हाल से आगाह करना होगा। मत दो दिमाग पर जोर, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें वो इज्जत दी जाएगी जिसके मुस्तहिक हैं हम। अब हमें इस जगह को अपना वतन समझकर इसकी रखवाली करने की जरूरत नहीं। हम मिलकर अपने वतन की बुनियाद रखेंगे, अपने वतन की। आप ये आला किसको देंगे भाई? शहजादे फर्डिनेंड को। अगर मैं ये हासिल ना करता तो अब तक सांस न ले रहा होता। बचा लिया तुमने। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये राज आपके दिल में महफूज रहेगा। मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी। क्या पहले आप बहार के साथ इस तंजीम का दौरा कर चुकी हैं? जी हाँ वालिदा, ये अमूमी तौर पे ऐसी जगह है जहाँ सफ़ीरों की बेगमात मुलाकात करती हैं। वो ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं और बस खैरात के लिए रकम जमा करते हैं वालिदा। तो इस सूरत में क्या ये दावतनामा एक मामूली सी तबीबा के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? क्या सोच रही हैं? देखें नाइमे, एक तबीबा खुद से इतनी बड़ी मुहिम नहीं चला सकती है। उसकी पुश्त पनाही करने वाले लोग यहाँ जरूर मौजूद होंगे। शायद ये तंजीम मुसलमानों के खिलाफ है। हमें ऐसा नहीं लगता। इस जगह के सभी गैर मुस्लिम लोग जिनसे हमारी मुलाकात हुई, वो सब के सब मोहतबर शख्सियात हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। आप उनमें से कुछ को जानती भी हैं। बरतानवी सफ़ीर की अहलिया, रूसी सफ़ीर की अहलिया, वो दोनों ताउन के दौरान हमारी मदद करने के लिए दवा लाई थी। गुलजमाल को तेजी से उस दवा ने ही सेहतियाब किया, हमें तबीब ने बताया। अगर वो लोग ऐसे कामों में मुलविस होते तो हमारी मदद क्यों करते? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें बजाते खुद उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वहां जाकर मिलना चाहिए। तो खलील खालिद साहब ने वो आला अपने भाई को दे दिया? जी सुल्तान मौज़म। हमें भी इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि आपके मंसूबे का हिस्सा हो सकता है, इसीलिए हम आपके पास चले आए सुल्तान मौसम। क्या आपको ऐसा लगता है? तो क्या ये आपका हुक्म नहीं था सुल्तान मौसम? क्या आपने हमारे अहकामात नहीं सुने थे? ये कैसे हो सकता है? जिया सामी रियासत के उन गद्दारों में शामिल हैं जो बहुत खतरनाक हैं। उनकी मदद करने वाला भी गद्दार है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सुल्तान मौसम। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही सच है। क्या आपने खलील खालिद को वो आला अपने भाई को देते हुए खुद देखा है? हमने देखा है। क्या आप इसकी गवाही देते हैं? हम देते हैं सुल्तान मौसम, लेकिन मेरा ख्याल है इसके पीछे उनका कोई मंसूबा है। चूंकि आपने ये अपनी आंखों से देखा है कि खलील खालिद ने वो आला जिसकी हमें शदीद जरूरत है अपने भाई के हवाले कर दिया है, तो फिर तातार हमारा हुक्म है कि आप ही खलील खालिद को कत्ल करेंगे। जो उसे देखे और कत्ल ना करे गद्दार समझा जाएगा।
ये है क्लोवर सोसाइटी। जी हाँ वालिदा, अगर हम उन्हें इत्तला देते तो वो हमारा इस्तकबाल करती। इसकी जरूरत नहीं है नाइमे, चलिए। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान की अहलिया तुमसे कहा था बेदार सुल्तान तशरीफ लाई हैं। हाँ, खुशी की बात है ये। सुल्ताना, आपने आकर हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया। हमें बेहद खुशी हुई। शुक्रिया, हमें जानकर खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। सुल्तान मौज़म, गुस्ताफ साहब आपसे मिलने के मुंतजिर हैं। क्या उन्हें बुला लूं? बुला लीजिए। जी सुल्तान मौज़म। दरवाजा खोलिए। आइए गुस्ताफ साहब। सुल्तान मौज़म, बदकिस्मती से मैं उन्हें नहीं रोक सका। तो आप उन्हें नहीं रोक सके गुस्ताफ साहब। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं सुल्तान मौज़म। उन्होंने मुझे खाके दिखाए थे, उनमें नुक्स मौजूद थे जो दुरुस्त नहीं किए मैंने। अच्छा किया आपने। लेकिन माफ कीजिएगा सुल्तान मौज़म, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मुझ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करते हैं। शायद इसीलिए मुझे गलत खाके दिए गए। इसे एहतियात कहते हैं, लेकिन आपने हमारा एतबार जीत लिया है। आपको किसने इग़वा किया था, बताइए हमें। मेरा ख्याल है वो बरतानवी थे सुल्तान मौज़म। क्या इग़वाकारों में आपने किसी तुर्क को देखा या किसी शख्स का नाम सलीम सुना हो आपने? सलीम? जी नहीं, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना था। वो कौन है सुल्तान मौज़म? सलीम पाशा, या तो कोई और है जो आपकी तरह दिखता है, या सुल्तान मौज़म, जुल्फ़िकार इस्माइल पाशा तशरीफ लाए हैं। नुमाइश में खरीदो फरोख्त की मालूमात देना चाहते हैं। आने दें उन्हें। आ जाएं पाशा। इसमें सारी मालूमात है सुल्तान मौज़म। एक बात है जिसके बारे में हम मुतजस्सिस हैं। हमने सुना है कि बरतानवी एक जदीद आबदोज की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने वाले ताजरों की तलाश में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि तफसील से ये मालूमात भी होंगी। इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें आप बाहर इंतजार कीजिए गुस्ताफ साहब। अब हम जान लेंगे जुल्फ़िकार इस्माइल पाशा, क्या आप मेरे लिए काम कर रहे हैं या सुल्तान अब्दुल हमीद के लिए। आपकी जुर्रत कैसे हुई ये मालूमात हमारे सामने रखने की? ये दस्तावेजात नामुकम्मल है। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जी सुल्तान मौज़म। हमारे भाई जुल्फ़िकार इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। सिपाहियों, तो तुम अब्दुल हमीद के लिए काम नहीं कर रहे थे। आ जाइए गुस्ताफ साहब।
अहमद पाशा ने हमें बताया कि हमारे एक साबिक पाशा ने आपको अगवा कर लिया था। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, इन्हें सलीम पाशा की तस्वीर दिखाइए। क्या इन्होंने आपको अगवा किया था? जी सुल्तान मौसम, लेकिन उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। मुझे यकीन है यही आदमी था। तहसीन पाशा, सलीम पाशा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आप जा सकते हैं गुस्ताफ साहब। हम कहां जा रहे हैं भाई? शहजादा फर्डिनेंड के पास। शहजादे अपना दिन शिकार करते हुए गुजारते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ये। फिर अपने प्यारों के साथ दावत का एहतमाम करते हैं। अगर ये देखना है कि वो किस पर एतमाद करते हैं, तो ये देखो कि वो खाना किसके साथ खाते हैं। उनके साथ खाना खाना है मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ मेरे प्यारे भाई। मैं इस बारे में वादा नहीं कर सकता, लेकिन शहजादे तुम्हारे साथ खाना क्यों खाएंगे? क्योंकि ये आला आपके पास लेकर आया हूं मैं, वो भी अब्दुल हमीद से गद्दारी करके, रियासत और कौम के साथ गद्दारी करके। अगर मैं उनके साथ खाना तक नहीं खा सकता तो इस गद्दारी का क्या फायदा? मैं आपको खबरदार कर दूं भाई, ऐसा ना हुआ तो आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। तुम खलील खालिद हो, मेरे प्यारे भाई हो तुम। मैंने पहले भी कभी तुम्हें शिकस्त नहीं दी। चलो बोलो, सबको बोलना चाहिए। हमें सुल्तान मौसम के हुक्म को पूरा करना है, जाया करने के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, फर्ज वाजे है। या तो हम आले को ले आएंगे या हम उसे जला देंगे, इसके अलावा कोई और फर्ज नहीं है। हम खलील खालिद को हर हाल में पकड़ेंगे और सुल्तान मौसम के पास ले जाएंगे। तुम यहाँ पर तो बातें कर रहे हो, लेकिन जब खलील खालिद सामने होगा तो खौफ के मारे बेहोश हो जाओगे। आसिफ, तुमने सुल्तान मौसम की बात सुनी? जो उनकी बात नहीं मानेगा वो गद्दार है, और मैं सुल्तान मौसम का हुक्म मानता हूँ, समझे? उस्मान, परवाह नहीं करूंगा चाहे कोई भी हो, मरना पड़ा तो मर जाऊंगा। बकवास बंद करो अपनी। सोच लो, बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ उसी वक्त। मुझे बताएं तातार साहब, कौन सुल्तान मौसम के हुक्म के हक में है और कौन नहीं? खलील खालिद साहब चले गए तो मेरा काम भी खत्म। खलील खालिद साहब का दरवाजा एक उम्दा दरवाजा था जो सबके लिए खुला था। वो जरूरतमंदों की हिफाजत करते थे। वो दरवाजा अब टूट गया और अब तो ये घर भी तबाह हो चुका है। इसलिए मेरा काम भी अंजाम को पहुंचा। मैं तुम सबके हक माफ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। रुक जाइए तातार साहब, मैं अपने पुराने काम पे वापस जा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो डाक खाने आ सकता है। वहां आके तातार सालेह के बारे में पूछना, कहवा पीना और फिर चले जाना। अल्लाह के अमान में। आपको यहाँ देखना हमारे लिए एहसास की बात है सुल्ताना। आपकी लाई हुई दवा की बदौलत ताउन फैलने से रुक गया।
हमारे मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इस तंजीम को बनाने का मकसद यही था सुल्ताना। हम आपके काम आ सके, ये शर्फ की बात है। हम बगैर किसी तैयारी के यहाँ मौजूद थे, लेकिन हम आपको कुछ पेश करना चाहते हैं सुल्ताना। बगैर मीठे के पानी, गुलकंद और यकीनी तौर पे मोहब्बत का शामिल होना जरूरी है। मादाम ब्लावात्स्की, आपसे मिले बरसों गुजर चुके हैं। मैं यकीनन बदल चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं सकी, लेकिन आप बिल्कुल वैसी ही हैं, समझदार और खूबसूरत बीदार सुल्तान। आपका शुक्रिया। आप मेहरबान हैं, जैसा कि आप हमेशा से थी। आइए बराह करम बैठिए। नाइमे सुल्तान, जब मैंने आपको पहली बार आपकी वालिदा के साथ देखा था, तब आप एक छोटी सी जिद्दी बच्ची थी। इसीलिए तो हम आपको पहचान नहीं पाए। आपकी बेटी बिल्कुल आप जैसी है, खूबसूरत और समझदार। प्यारी नाइमे, मादाम ब्लावात्स्की 20 साल पहले पाया तख्त में हुआ करती थी। उस वक्त मैं घुड़सवारी किया करती थी। घुड़सवारी करती थी? जी, और इन्होंने हमें नाकाबिले फरामोश खेल भी दिखाया था। आपका इस वक्त पाया तख्त में कैसे आना हुआ मादाम? मैं क्लोवर तंजीम के कायदीन में से एक हूँ। मैं ये देखने आई थी कि ये यहाँ कैसे काम कर रही है। मैं ज्यादा देर पाया तख्त में नहीं रुकूंगी। ये बात है तो फिर हम महल में आपकी मेजबानी करना चाहेंगे। इज्जत अफजाई होगी। आपके शौहर नहीं मरे जमीला सुल्तान। महमूद जलालुद्दीन पाशा जिंदा हैं। आ जाएं। आपने मुझे बुलाया सुल्ताना? मेजियत, मुझे ये खत किसने भेजा? मुझे ये एक मुहाफिज ने दिया था सुल्ताना। उस मुहाफिज को एक बच्चा ये खत पकड़ाकर भाग गया था वहां से, और बच्चे ने ये भी नहीं बताया कि खत दिया किसने है। सुल्तान मौसम, सलीम पाशा के मुतालिक तफसीली मालूमात मंगवा ली हैं, लेकिन मालूम यह हुआ है कि 4 तबीबों ने कानूनी तौर पर उनकी मौत की तस्दीक की थी। अहमद पाशा, क्या आपको यकीन है कि आपने सलीम पाशा को देखा था? महमद बेटे ने भी यही बात कही थी, जवाद की मौत के हवाले से। सुल्तान मौसम, मुमकिन है वो उनका जुड़वा भाई हो? बिल्कुल नहीं। उन्हें पाशा बनाने से पहले हमने हर तरह की मालूमात हासिल की थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है सुल्तान मौसम? जल्द मालूम हो जाएगा। सुल्तान मौसम, जुल्फुल इस्माइल पाशा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या तफ्तीश करनी चाहिए? जुल्फुल इस्माइल पाशा यकीनन कुछ जानते हैं। ये काम करने का उनसे किसने कहा? हमसे नुमाइश की खुफिया मालूमात उन्होंने क्यों छुपाई? सुल्तान मौसम, तो फिर हमें उनसे तफ्तीश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो? सुल्तान मौसम, क्योंकि जुल्फुल इस्माइल पाशा आपके बड़े भाई हैं, इसलिए मुनासिब नहीं कि हम उन पर दबाव डालें। जुल्फुल इस्माइल पाशा का मामला हमें एहतियात से हल करना होगा। उनके जरिए ये काम जिसने भी करवाया है वो शख्स नुमाइश में ही आने वाला कोई है। सुल्तान मौसम, हम जुल्फुल इस्माइल पाशा के हुम्बर साहब के साथ ताल्लुक से पहले ही वाकिफ हैं। वो भी कठपुतली हैं पाशा। हम कठपुतलियों की डोरें हिलाने वालों को जानना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जुल्फुल इस्माइल पाशा हमें दुश्मन की तरफ ले जाने वाला एक दरवाजा है। अगर हम हुम्बर को गिरफ्तार कर लें तो फिर हम जुल्फुल इस्माइल पाशा की दरवाजा खोलने पर असल दुश्मन को देख लेंगे। क्या हुआ?
जुल्फुलू के बारे में हमारे शुभात गलत थे। अब्दुल हमीद ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं जानता था कि जुल्फुलू हमारे लिए काम कर रहा है, इस पर मुझे कोई शक नहीं था। पर अब हम क्या करेंगे? हमारा सबसे कीमती सिपाही अब्दुल हमीद के हाथ में है। सबसे पहले तुम्हें मंजर आम से गायब होना होगा। अब्दुल हमीद से तुम अगर बचे हुए हो तो इसकी वजह नुमाइश है। और जुल्फुलू, हम उसे कैसे बचाएंगे? सोचना पड़ेगा। जब अब्दुल हमीद ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो मैंने उसकी आंखों में तकलीफ देखी थी। मुझे यकीन है अब्दुल हमीद चाहता है कि जुल्फुलू बेगुनाह साबित हो जाए, इसीलिए तो मैंने उसे इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे बचाना मुश्किल नहीं होगा। ठहरो, मैं तुम्हारे पूछने से पहले ही एक बात बता देता हूँ, और अगर हम उसे ना बचा पाए तो फिर हम उसे खुद ही अगवा कर लेंगे। उन पर गुमशुदा उस्मानी शहजादों की कहानियां वैसे ही मशहूर हैं। एक दिन एक शहजादा गुम हो जाता है, फिर दूर दराज किसी जजीरे में अपने सुल्तान होने का ऐलान करता है और आसपास जमा होने वाले लोगों के साथ पाए तक चला जाता है। ये तो जुल्फुलू इस्माइल पाशा को भी यही करना चाहिए। ये आदाब, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतहयाब रहें। हमारे जासूसों की तरफ से हमें कुछ दस्तावेजात मौसूल हुई हैं पाशा हजरात, जिनके जरिए हमें मालूम हुआ कि कुछ हुकूमतें उस्मानी रियासत को तबाह करना चाहती हैं और वो रोमेलिया से आगाज करेंगे। वो दस्तावेजात गैर मुल्की महकमा जात तक भी पहुंचाई गई है। ये सूरत हाल बहुत संगीन है। रूसी अपनी पेंसिल्वान हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए पूरे रोमेलिया में बल्गारवी रियासत कायम करना चाहते हैं। सर्बिस्तान वाले भी एक रियासत कायम करना चाहते हैं। मकदूनिया, हर्वतिस्तान, बोस्ना हर्सिक, करदाग, वो भी सरजमीन पर बड़ी सर्ब रियासत कायम करने का सोच रहे हैं। सुल्तान मौज़म, ये वाकयात एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पाशा। रोमेलिया में शुरू होने वाली जंग एक आलमी जंग का पेश खेमा साबित होगी। एक तरफ से बरतानवी और दूसरी तरफ से रूसी जंग करेंगे। रूसी कफकाज और बाल्कान, बरतानवी अरब इलाके, फ्रांसीसी शाम और अतालवी तराबलुस पर कब्जा करना चाहते हैं। और उनका इंतहाई इक़दाम है कि हम जंग की तैयारी के लिए भारी मिक़दार में असलहा खरीद लें। सिपह सालार रजा पाशा, फौजी जरूरत के हथियारों की तफसील पेश कीजिए। जब हम इतनी बड़ी मिकदार में असलहा खरीदेंगे तो सब मोहतात हो जाएंगे पाशा हजरात। महमूद पाशा, ये असलहा खरीदने के लिए आप नुमाइश में जाएं। सुल्तान मुअज्जम, इस कदर बारूद, बंदूकें, तोपें, गोलियां, कसम से ताजिरों की तो ईद हो जाएगी। सिर्फ ताजिरों को नहीं, ये सूरत हाल बहुत से अशखास को मुतासिर करेगी पाशा। पहले तमाम ताजिर और फिर माल का हिसाब लगाने वाले बैंक हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। उसके बाद उन रियासतों के सियासतदान जो ये नहीं चाहते कि हम असलहा खरीदें, हम बोली का एहतमाम करेंगे, फिर फैसला करेंगे किससे कितना असलहा खरीदना है। तहसीन पाशा, गुस्ताफ साहब से कहें कि वो नुमाइश में हमारी आप दोस्त दिखा दें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या क्लोवर तंजीम का ईसाई तबलीगी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक हो सकता है? ये बात तो वक्त के साथ ही अफशा होगी नाइमे। लेकिन हमारे ख्याल से उस तंजीम में सिर्फ गैर मुस्लिम खवातीन नहीं, बल्कि पाशा हजरात की अज़वाज और बहुत से मालदार घरानों की खवातीन भी शामिल हैं। जी, लेकिन
हो सकता है कि वो सब भी ना जानते हों कि उनकी दी हुई रकम किस मकसद पर सर्फ की जा रही है। या हो सकता है कि हम गलत हों। क्लोवर तंजीम वाकई अच्छे मकसद और नेक कामों के लिए बनाई गई हो। सुल्ताना, कहिए जुल्फत। तबीबा से तफ्तीश करने वाले मुहाफिज आए हैं। आने दीजिए। क्या आपको तफ्तीश से कुछ मालूम हुआ? नहीं सुल्ताना, कुछ नहीं बता रही। वो बिल्कुल खामोश है। बस वो अपनी बहन से मिलने के लिए आपकी इजाजत चाहती है। बिल्कुल भी नहीं, किसी से नहीं मिलेगी। ठहर जाइए नाइमे, वो अपनी बहन से मिल सकती हैं। उन्हें बुला लें और फिर उनका पीछा करें। देखते हैं वो हमें कहाँ और किस तक ले जाती हैं। वो तमाम रोजनामचे ले आओ जिसमें अतियाशुदा रकम की तफसील है। एक एक करके उनका जायजा लूंगी। क्यों? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? जो कहा है वो करो, बियात्रिस। मदाम, बहुत अच्छा हुआ कि हमने बिदार सुल्तान का भरोसा जीत लिया। अब हम बाएं तख्त में ज्यादा आसानी से काम कर सकेंगे। अन्ना, कभी कभी तुम हैरान कर देती हो। मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि अगर तुम सच तक पहुंचना चाहती हो तो हर चीज को शक की निगाह से देखो। तुम्हें क्या लगता है कि बिदार सुल्तान यहाँ सिर्फ अद्वियात के लिए शुक्रिया अदा करने आई थी? तो ये वजह नहीं थी? अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें महल आने की दावत देती और इनामात पेश करती, लेकिन वो बजाते खुद यहाँ चली आई। आपको क्या लगता है वो हम पर शक कर रही हैं? बिदार सुल्तान बहुत होशियार खातून है। वो अपने एहसासात अच्छी तरह छुपाना जानती है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि वो क्या सोच रही है। खुशकिस्मती से बहुत जल्दी हमें इन शाही खवातीन से बल्कि सुल्तान से भी बचाने वाला एक ताकतवर दोस्त मिल जाएगा। उस वक्त हम बाए तख्त में सुकून से रह सकेंगे। क्या इस आबदोस में समंदरी लहरों पर तैरने की सलाहियत है? अभी तो नहीं, लेकिन ये साहिल के लिए बहुत अच्छा जंगी हथियार है। मतलब ये समुद्री हमले को रोकने जितना ताकतवर है। मैं इसे लेने को तैयार हूँ, मगर क्या उस्मानी इस असीम हथियार को बेचेंगे? अभी बस इसकी नुमाइश हो रही है, क्योंकि इस पे अभी काम जारी है। मेहमद साहब, सुना है कि हमारे सिपाहियों को जदीद हथियारों से लैस करने के लिए काफी काम किया है। जी हाँ पाशा, हमने जदीद जंगी कार्रवाइयों के मुताबिक काम किया है। आला, ये सब हथियार हमारी फौज को पहले से बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। जब से दुनिया में जदीद हथियार इजाद हुए हैं, हमारी बहादुरी जैसे खो गई है। हम दुश्मन के साथ तलवारों से लड़ा करते थे, अब इतनी दूर से बंदूक के सहारे तलवार जैसा हमला हो सकता है क्या? महमूद पाशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर उस्मानी फौज ने तो सिर्फ तलवार से जंग कभी भी नहीं लड़ी। ये वक्त और हालात के मुनासिबत से आगे बढ़ती रही। उस्मानियों का साजो सामान पिछली सदी में भी जदीद था, और सबसे अहम बात फौज को दी जाने वाली सहूलियात है, जबकि यूरोप ये सहूलियात फराहम करने में बहुत पीछे था और हमारे पास बरवक्त हर चीज मौजूद हुआ करती थी। आफरीन मेहमद साहब, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। आला, आइए अपना काम करते हैं हम। हजरात, हाजरीन, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मुझे कुछ देर के लिए आप सबसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेहमानान गिरामी, अल्लाह का शुक्र है कि ये नुमाइश अच्छी तरह जारी और सारी है। हर रियासत ने अपनी फौज के लिए जरूरी असलहे का अंदाजा लगाकर हमारे बहुत अजीज असलहा ताजिरों से यहां राबिता कायम किया है, और हम भी
बहैसियत उस्मानी रियासत भारी मिकदार में जंगी साजो सामान खरीदना चाहते हैं। मुख्तसरन ये कि हम एक बड़ी कसीर तादाद में असलहा खरीदने के लिए तैयार हैं। बेटा ये सबको दे दो। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, आपके हाथ में मौजूद फहरिस्त में उन सब हथियारों की तफसील मौजूद है जो हम खरीदना चाहते हैं। सब हजरात ये जान लें कि हम उसूल के मुताबिक तिजारत करते हैं, इसलिए बोली का इनेकाद किया जाएगा। आप लोग फहरिस्त देख लें। इसकी इत्तला हमारी हुकूमत को दो। ठीक है। चाचा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी डाक भी पहुंचा दोगे? चाचा का खत आया है मेरे लिए। मैं उनसे काफी अरसे से नहीं मिला। वो मुझे आज याद कर रहे होंगे। ठीक है तातार, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जनाब सालमान, क्या आपने खबर सुन ली? अब्दुल हमीद की मौत की खबर सुना दो मुझे। चलो बोलो। व्लादिमीर, कितना अच्छा होगा ना अगर वो तबई मौत मर जाए। किसी किस्म की बीमारी, दिल का दौरा वगैरह क्यों नहीं पड़ जाता आखिर इस अब्दुल हमीद को? अगर हमारे पास वक्त है तो हम अब्दुल हमीद के तबाही मौत मरने का इंतजार कर सकते हैं। नहीं तो इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम बताओ क्या हुआ। नुमाइश में उस्मानियों ने ऐलान किया है कि वो भारी मिकदार में असलहे की खरीदारी करेंगे। मैं भी मौजूद था उमर, मैंने सुन लिया था। अगर इस जंगी सूरत हाल में अब्दुल हमीद इतना असलहा लेकर निकलता है तो हमारा बनाया हर मंसूबा खाक में मिल जाएगा। अब्दुल हमीद कभी असलहा खरीद नहीं पाएगा। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। व्लादिमीर, अब तुम्हारा इस खेल में शामिल होने का वक्त आ चुका। अखबार में इन तस्वीर को छुपा के नीचे लिखवाना कि उस्मानियों ने जिन्हें कत्ल कर दिया ये बल्गारिया के ईसाई देहाती लोग हैं। मुझसे जो मुमकिन हो सकेगा वो मैं करूंगा। अखबार में उस्मानियों के जुल्म से तब की ये खबर शाया होनी चाहिए। बाकी परिंदों का क्या होगा? हम उन्हें पत्थर मारेंगे और वो सब आनन फानन मर जाएंगे। जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए काम करने वाले 3 ईसाई तीनों मर जाएंगे। व्लादिमीर, तुम उनकी तस्वीर बनाओगे। हम सबको यकीन दिला देंगे कि उस्मानी कातिल गुरोह की पुष्टपनाही करते हैं और फिर हम सब मिलकर इसके असरात देखेंगे। जुल्फुल भी अब्दुल हमीद के हाथों से बचा लिया जाएगा और फिर उससे एक बंदूक भी फरोख्त नहीं की जाएगी। लेकिन पहले इसे छापना होगा। खबर आई है, खबर आई है, बल्गारियों का कत्ल हो रहा है। खबर आई है, खबर आई है, बल्गारियों का कत्ल हो रहा है। खबर आई है, बल्गारियों का कत्ल हो रहा है। खबर आई है, खबर आई है, बल्गारियों का कत्ल हो रहा है। चाचा, चाचा, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, चाचा, चाची, चाचा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शहीद कहो इन्हें, कोई शक नहीं कि जन्नत हक है, जहन्नुम पर हक है।
मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। कयामत भी हक है। अल्लाह तमाम मरने वालों को दोबारा जिंदा करके महशर में जमा करेगा। मेरे चाचा अब्दुल्ला कह दे के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कह दे कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या मेरे रब, तू सबसे बेहतरीन वारिस है। जो और इसकी बची हुई गंदगी ये है नादिर साहब। नादिर साहब, उस्मान के पास जाना होगा हमें। चाचा को खत्म कर सकता है वो। सुल्तान मौसम, आप क्या तदबीर करने का सोच रहे हैं? किस बारे में? सुल्तान मौसम, जुल्फुल इस्माइल पाशा तफ्तीशी कमरे में मुंतजिर हैं। क्या आप उनके बारे में कोई फैसला नहीं करेंगे? अभी हम कोई फैसला नहीं करेंगे। हुम्बर के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? हम हर जगह उसे तलाश कर रहे हैं। जिस होटल में रुका था वहां से कब का निकल चुका है। हमने सिफारत खाने के बाहर खड़े सिपाहियों को भी नजर रखने को कहा, मगर वो सिफारत खाने भी नहीं गया। हम जल्दी अब देर उसे ढूंढ निकालेंगे। आप लोग जा सकते हैं अब। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तो अब्दुल हमीद ने तुम्हें यहां भेजा है ताकि तुम इस आले की मदद से हमारा इत्मीनान हासिल कर सको। इस आले की हम सबसे ज्यादा मेरी रियासत को जरूरत है। अपने भाई की वजह से किया है ये मैंने। जुल्फुल इस्माइल पाशा को जिला वतन करके तराबलस भेज दिया जाए। महमूद, अवाम ये बात जानने का हक रखती है। हम जब चाहेंगे अपनी आवाम को आगाह कर देंगे। अब ये मुझे दे दो। मैं हमेशा इनसे दूर रही। जब इन्होंने उस दिन मुझे बागीचे से उठाया, शायद तब इन्हें ये वबा लग गई हो। जुल्फुल इस्माइल पाशा बेगुनाह है। उन्होंने ये आपको भेजने के लिए दस्तखत किए।